नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों, इसमें बायोलॉजी के मैं टॉप 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू कराने वाला हूं। आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, ये लूसेंट की सामान्य विज्ञान है, जो कि सभी वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण बुक है। तो मैं आज बायोलॉजी के इसमें पार्ट फर्स्ट होने वाला और टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। जैसे कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी और सीएचएसएल के एग्जाम आने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी क्वेश्चंस एक से दो से तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक सीरीज में कंटिन्यू करूंगा। और आज कमेंट करके आप लोग बता दीजिए इसकी थ्योरी स्टार्ट करनी है या नहीं, तो मैं बाबू आपको करवा दूंगा कंप्लीट। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा। जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? तो कोशिका है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कोशिका। कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। याद रखिएगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन, याद रखिएगा। कोशिका दो प्रकार की, एक तो मृत कोशिका, एक जीवित कोशिका, याद रखिएगा। जीवित कोशिका की बात करें तो लूवेन एंटीबनी लूवेन हुक ने की थी, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, याद रखिएगा। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन सही नहीं है। बाकी कोशिकाओं के आकार और आयाम विशिष्ट कार से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक कोशिका में निस्पंदन की अपनी क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है? यह किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। याद रखिएगा, 80% से अधिक कोशिका नहीं सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है जल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? जल्दी से सोचिए, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, याद रखिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को एक आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में। मानव शरीर में मौजूदा निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? जल्दी सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। याद रखिएगा, केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं,
केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित की कोशिकाओं का सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं, बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा हिस्टोन से है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोन, याद रखिए, हिस्टोन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक, याद रखिएगा, इनमें डीएनए पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट समूह होता है, याद रखिएगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है तो एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट समूह रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। चिकनी अंतद्रव्य जलिका के अनुरूप कारों में से एक कार है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा विषैले पदार्थों का निवर्सीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाइमिन, याद रखिएगा। डीएनए मौजूद रहता है थाइमिन और आरएनए में मौजूद नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, बताइए जल्दी से। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है राइबोसोम्स होते हैं आरएनए, याद रखिएगा, राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाए किसका? ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्र, याद रखिएगा। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर के द्वारा। और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि 46। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्वि हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए का द्वि हेलिक्स मॉडल दिया गया था, याद रखिएगा, डबल हेलिक्स मॉडल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले डीएनए को अगल किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक हॉप मिक्सचर के द्वारा किया गया था सबसे पहले डीएनए को अगल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के 2 स्टेट बंधे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के एक तंतुगंछ स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुलेखन कहलाती है। डीएनए के एक तंतुगंछ स्टैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए उंगली छाप का अनुरूप प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता, बलात्कारी और चोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए, याद रखिएगा। जीन की कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरुष में पुरुषार्थ के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? एक्स वाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरुषों मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुष का एक्स और पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण, याद रखिएगा, केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन के लिए किया जा सकता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यावस्था, याद रखिएगा, मध्यावस्था। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो मध्यावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी, याद रखिएगा। विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती? तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी, याद रखिएगा, यह उनकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो आरएनए या तो डीएनए, याद रखिएगा। विषाणुओं में होता है या तो आरएनए या तो डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश जीवाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, यह सही नहीं है, बाकी ऑप्शन 3 सही है। प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है, बिल्कुल सही है। पारपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं, बिल्कुल सही है। और सभी विषाणु परजीवी होते हैं, याद रखिएगा, सभी विषाणु परजीवी होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएमबी वायरस की खोज हुई सर्वप्रथम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एड्स नामक प्रतिरक्षहीन विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है जो है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस है, याद रखिएगा। एड्स नामक प्रतिरक्षहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है जो रेट्रोवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। इवेला क्या है? उवेला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध से दही के रूप में जमने का कारण होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी। दूध की बात करें तो लैक्टिक वर्ड से याद रखिएगा, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, और लैक्टोबैसिलस, याद रखिए, जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनीय फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोजियम, याद रखिएगा, राइजोबियम, राइजोबियम। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ में संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधों की जड़ में संयोजन करते हैं? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दालों में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नंत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी, ऑप्शन नंबर सी। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले जनतंत्र स्थिरीकरण जीवाणु हैं, तो सहजीवी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथकों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विविध समूह के बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोमोनास, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, फिश ईटन यानी कि रिफ्रिजरेशन खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है, याद रखिए कम करता है। फिजिक्स नहीं, रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपव्ययीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, किण्वनीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रंक किससे संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से, याद रखिए। कवक की बात करें तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, याद रखिएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता खाद्य छंत्रक यानी कि मूसरोम क्या होता है? मशरूम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कसकर ठसाठस भरे कवक का जाल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मिलने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन, याद रखिएगा। ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट है ऑप्शन नंबर बी, कवक, याद रखिएगा। ईस्ट है एक कवक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे वर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट को वर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी, याद रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बता दीजिएगा, और अगर इस बुक की थ्योरी कराना है तो कमेंट के माध्यम से वो भी बता दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन होके। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।